Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named पंचायती राज सिस्टम। क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ग्राम सभा क्या होती है, व्हाट इज ग्राम पंचायत एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और इंडिया में क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है। लोग खुद अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और लोगों खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। इंडिया जो है उसमें बहुत सारे विलेजेस हैं। विलेजेस में कौन सी गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है जिसको पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज इज एन एफर्ट टू एस्टैब्लिश true democracy at the village level and involve people in local affairs. Thus, Panchayati Raj is that system under which the people living in villages are given the right of administration and development villages according to their own will. यानी गांव में पंचायती राज एक सिस्टम है जो गांव में लोगों को आज़ादी देता है कि वो अपनी गवर्नमेंट कैसे उनको चलानी है, गांव में कैसे वो क्या करना चाहते हैं, कौन से रूल बनाना चाहते हैं। तो उस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, पंचायती राज। अब पंचायती राज के हम आगे ऑर्गन्स पढ़ेंगे कि कैसे पंचायती राज कैसे काम करती है। फर्स्ट है इसमें ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा में मेंबर्स होते हैं, मैन और वीमेन होते हैं गांव के जो 18 साल से अबोव जिनकी एज होती है। दे मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में एटलीस्ट 2 बार पंचायत होती है। ग्राम सभा इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द ग्राम पंचायत। द ग्राम सभा हैज द पावर टू रिव्यू द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत एंड एग्जामिन इट्स अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द पंचायत, इट कैन रिमूव द मेंबर बाय मीन्स ऑफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, ये लुक आफ्टर करती है ग्राम सभा। अगर उसको लगता है कि पंचायत का कोई मेंबर धोखाधड़ी कर रहा है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो उसको पंचायत से रिमूव कर सकती है। It also elects its president and vice president who are called Pradhan or Sarpanch and Up Pradhan respectively. They even elect the other members of the village panchayat. It decides on issues like taxes and sources of funding. और पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा इलेक्ट करती है और ग्राम सभा डिसाइड करती है टैक्सेस एंड सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आएगा गांव के लिए। ये सारा काम ग्राम सभा का होता है। नाउ व्हाट इज ग्राम पंचायत। जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, दे इलेक्ट अ स्मॉल कमेटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में से ही वो लोग खुद कुछ मेंबर अलग से इलेक्ट कर देते हैं कि ये ग्राम पंचायत संभालेंगे। द नंबर ऑफ दीज मेंबर्स में डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल body which looks after the various problems of the villagers and takes steps to improve the condition of the village. ग्राम पंचायत में अलग अलग मेंबर हो सकते हैं, स्टेट टू स्टेट वाइज डिपेंड करता है। नॉर्मली एक ग्राम पंचायत में 5 मेंबर होते हैं और ग्राम पंचायत का काम होता है जो विलेजर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना, उनकी लाइफ कंडीशंस को कैसे बेटर बना सकते हैं, उनको ऑक्यूपेशन देना, ये सारा काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का। और ग्राम पंचायत के मेंबर्स में जरूरी होता है कि एक मेंबर शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए और एक वुमेन होनी चाहिए ताकि उनके लिए वो राइट ले सके, उनके लिए वो डिसीजन ले सके। इफ दीज आर नॉट इलेक्टेड द गवर्नमेंट इटसेल्फ अपॉइंट्स 2 सच मेंबर। अगर ग्राम पंचायत में ऐसे मेंबर इलेक्ट नहीं हो पाते तो गवर्नमेंट खुद उन्हें अपॉइंट करती है। नाउ नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द पंचायत्स। जिसको ऑफिस मिलता है ग्राम पंचायत में, कौन कौन से मेंबर होते हैं ये, एक होता है विलेज प्रधान जिसको हम सरपंच कहते हैं और एक होता है पंचायत सेक्रेटरी। विलेज सरपंच कौन होता है, विलेज प्रधान होता है इलेक्ट 1 ऑफ देयर मेंबर्स एज सरपंच।
जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो खुद एक को क्या डिक्लेयर कर देते हैं एज द सरपंच और द हेड ऑफ द विलेज पंचायत. इट इज हिज ड्यूटी टू कॉल द मीटिंग ऑफ द पंचायत एंड टू प्रिसाइड ओवर दीज मीटिंग. और उसकी ड्यूटी होती है जो मीटिंग बुलाना, पंचायत बुलाना और आगे क्या करना है, उस मीटिंग के क्या पॉइंट्स निकले हैं, गांव के बारे में क्या उन्होंने सोचा है उसको लोगों तक बताना. अब नेक्स्ट होती है पंचायत सेक्रेटरी. पंचायत सेक्रेटरी क्या करता है? दैट इज अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिप्टी कमिश्नर. ही इज द सैलरीड ऑफिसर हु मेंटेन द रिकॉर्ड एंड द रजिस्टर्स ऑफ द वर्क डन बाय पंचायत. ये एक सैलरीड ऑफिसर होता है जो कि गवर्नमेंट चूज करती है. डिप्टी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पंचायत सेक्रेटरी चूज करता है और वो क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि ग्राम पंचायत क्या काम कर रही है. और जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉय होता है पंचायत सेक्रेटरी, तो वो सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. जनरली ही लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ 2 or 3 पंचायत, 2 या 3 पंचायत का यानी 2 या 3 गांव की पंचायत का वो पूरा काम देखता है पंचायत सेक्रेटरी. अब क्या क्या काम होते हैं ग्राम पंचायत के? The Gram Panchayat meets at regular intervals and look after the implementation of the development programs and other issues. Its main duty is to improve the condition of the village and villagers by providing basic amenities like roads, water, schools and electricity. Main काम क्या होता है विलेज पंचायत का? अपने गांव की डेवलपमेंट करना, कंडीशन सुधारना, लोगों की जो विलेजर्स हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी बेसिक एमिनिटीज़, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको पूरा करना, जैसे रोड बनवाना, वाटर प्रोवाइड करना, स्कूल बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना. ये किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का. और जितना भी रोड का मेंटेनेंस वर्क है या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है या इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करना है, दैट इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत. और जितने भी गांव में बर्थ एंड डेथ के रिकॉर्ड होते हैं वो मेंटेन करती है ग्राम पंचायत. उसके अलावा लोगों की वेलफेयर देखती है, लोगों को रीडिंग रूम, लाइब्रेरी प्रोवाइड करना, मेले लगाना, वाटर सोर्सेज को मेंटेन करना, ये सारा काम ग्राम पंचायत का होता है. ओवरऑल हम कह सकते हैं गांव में जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कौन सा गांव किस तरीके से चल रहा है, वो पूरा ग्राम पंचायत पर डिपेंड करता है. नाउ डिड यू नो देर इज वन न्याय पंचायत फॉर एवरी 3 or 4 विलेजेस. हर एक 3 और 4 विलेज के ग्रुप के साथ एक न्याय पंचायत होती है. Each village panchayat elects a member of the Nyay Panchayat. The Nyay Panchayat is headed by a sarpanch. It hears minor civil and criminal cases. जो गांव के छोटे मोटे क्रिमिनल और सिविल केसेस होते हैं उनको सुलझाना काम होता है न्याय पंचायत का. Now sources of income. ग्राम पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता है? लोगों का, विलेजर्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने के लिए उनकी इनकम कहाँ से होती है? उनकी इनकम होती है 3 सोर्सेज से होती है. फर्स्ट है वन कम फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेज, शॉप्स, फेयर्स एंड परचेज और सेल ऑफ कैटल एंड प्रॉपर्टी. द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड funding to the panchayat. Also a small part of the funds comes from donations given by the villagers for community development project. तो इस तरीके से जो पैसा इकट्ठा होता है वो ग्राम पंचायत अपने गांव की डेवलपमेंट पर लगा देती है. Now reservations. The panchayats generally have between 7 to 15 members. It is necessary under the law to have women representatives and members of the scheduled caste and tribe. तो पंचायत में कितने मेंबर होते हैं? जनरली 7 to 15 मेंबर्स होते हैं. और इसमें ज़रूरी है पंचायत में एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए इन मेंबर्स में और एक मेंबर किसका होना चाहिए? शेड्यूल कास्ट का. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. The Panchayati Raj is a 3-tier system. It works at 3 levels. ग्राम पंचायत at village level, उसके बाद ब्लॉक समिति आता है, that is at block level, and next is जिला परिषद, that is जिला पंचायत at district level. A few panchayats are combined to form a block samiti. A block samiti is organization formed to take care of the needs of the whole block.
छोटा जो फर्स्ट यूनिट होती है दैट इज़ ग्राम पंचायत। बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलके 4-5 गांव की ग्राम पंचायत मिलके ब्लॉक लेवल बन जाती है, ठीक है, ब्लॉक समिति बन जाती है यानी पंचायत समिति, और उसके बाद बहुत सारी ब्लॉक समिति इकट्ठी होके एक ज़िला पंचायत बन जाती हैं। However, there are certain things the block समिति also cannot handle by itself. इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है वो ब्लॉक समिति की हेल्प करती है कुछ काम करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्लॉक समितिज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अदर मेंबर्स हु वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज ईच स्टेट टू हैव देयर ओन लॉज फॉर द पंचायत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक स्टेट को फ्रीडम दे रखी है कि वो अपनी पंचायत के लिए लॉ खुद बना सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम जो है दैट अपहोल्ड द democratic principle of our country, which means that it is run as a government by the people, for the people and of the people, even at the lowest level. और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है चाहे वो लोवेस्ट लेवल की है या हाईएस्ट लेवल की, वो लोगों द्वारा चूज़ की गई है, लोगों के लिए है और लोगों के लिए ही काम करती है। Now come to the key points. The Panchayati Raj system enables people to run their own local government in rural areas. पंचायती राज सिस्टम जो गांव के लोग हैं उनको अलाउड करती है, उनको परमिशन देती हैं कि वो अपनी लोकल गवर्नमेंट रूल कर सकते हैं। द ग्राम पंचायत वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज and it gets funds from the taxes and donations from the people of the village and aid from the state government. जो गांव के लोग होते हैं उनसे टैक्सेस की फॉर्म में या फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है जो उनको फंड मिलता है विलेज पंचायत को। द पंचायती राज सिस्टम हैज 3 levels एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। At the block level, the local government is called the पंचायती समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं जिला परिषद। द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द बॉडी एट द एपेक्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।